क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वास्तव में उसके साथ क्या घटता है? क्या सच में सब कुछ उसी पल खत्म हो जाता है, या फिर असली कहानी वहीं से शुरू होती है जब शरीर निश्चल हो जाता है और सांसें थम जाती हैं? क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। और इसी अनजान सच्चाई के कारण इंसान पूरी जिंदगी गलत चीजों के पीछे भागता रहता है। जब किसी घर में मौत होती है तो सबसे पहले शोर मचता है, रोना धोना शुरू हो जाता है, फोन घनघनाने लगते हैं, रिश्तेदार दूर दूर से इकट्ठा होने लगते, पड़ोसी आते हैं, आंगन लोगों से भर जाता है। कोई सच्चे दिल से रोता है तो कोई सिर्फ दिखावे के लिए आंसू बहाता है। और फिर शुरू होती है अंतिम यात्रा की तैयारी। बांस की अर्थी बनाई जाती है, सफेद कफन लाया जाता है, फूल सजाए जाते हैं, और जिस शरीर को कल तक रेशमी बिस्तर चाहिए था, जिसे एसी कमरे में भी चैन नहीं मिलता था, आज उसी शरीर को ठंडी लकड़ियों पर बेरहमी से लिटा दिया जाता है। राम नाम सत्य है की आवाजें गूंजने लगती हैं और अर्थी शमशान की ओर बढ़ जाती है। लेकिन यहां तक कहानी सिर्फ शरीर की है, आत्मा की नहीं। क्योंकि गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा है जिसे आत्मा छोड़ देती है। असली चेतना, असली अस्तित्व आत्मा का होता है। जब चिता जलती है, आग की लपटें उठती हैं, शरीर धू धू करके जलने लगता है, तब धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगते हैं। पहले दूर के रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, फिर दोस्त, और अंत में अपने ही परिवार के लोग भी ये सोचकर लौट जाते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि उस समय भी वहां कोई खड़ा रहता है, और वो कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि उसी मृत व्यक्ति की आत्मा होती है जो अपनी ही चिता के पास स्तब्ध खड़ी रहती, अपनी आंखों से अपने शरीर को जलते हुए देखती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह दृश्य आत्मा के लिए सबसे भयानक होता है, क्योंकि वो आत्मा कुछ ही समय पहले उसी शरीर में रहती थी, उसी से देखती थी, उसी से बोलती थी, उसी से चलती थी, और आज वही शरीर उसकी आंखों के सामने राख बन रहा होता है। आत्मा को यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच है। उसे लगता है कि ये कोई बुरा सपना है जिससे वो जाग जाएगी। वो सोचती है कि जिस शरीर को मैंने सिर्फ पूरी जिंदगी संभाला, सजाया, संवाराया, जिसे भूख लगने पर खाना दिया, प्यास लगने पर पानी पिलाया, ठंड में कपड़े पहनाए, गर्मी में राहत दी, वही शरीर अब मेरी नहीं रहा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि दाह संस्कार के बाद का पहला 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है, क्योंकि इसी समय आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वो अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। वो अब किसी को छू नहीं सकती, किसी को आवाज नहीं दे सकती, कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। इसी समय आत्मा बार बार अपने शरीर के पास जाती है, उसे छूने की कोशिश करती है, उसमें वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों की अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। जैसे जैसे शरीर जलता जाता है, आत्मा का मुंह धीरे धीरे टूटता जाता है। लेकिन सबसे भयावह पल तब आता है जब कपाल क्रिया होती है, जब जलते हुए शरीर की खोपड़ी को डंडे से तोड़ा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये आवाज आत्मा के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं होती। इसी क्षण आत्मा का शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, अब जो होना है वही होगा। इसके बाद जब लोग शमशान से लौटने लगते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते, तो आत्मा घबरा जाती है, डर जाती है। वो अपने परिजनों के पीछे पीछे भागती है, चिल्लाती है, पुकारती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म हो चुकी होती है। वो अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपने पति को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। ये असहायता आत्मा को अंदर से तोड़ देती है। तभी आत्मा को समझ आता है कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता अंतिम समय तक साथ नहीं देता। जब शरीर था तब सब साथ थे, लेकिन जैसे ही शरीर छूटा, सब पीछे रह गए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को शमशान में कुछ समय इसलिए रुकना पड़ता है ताकि वो इस सत्य को पूरी तरह समझ सके। इसी दौरान आत्मा को वहां मौजूद दूसरी भटकती आत्माएं दिखाई देने लगती हैं, कुछ बहुत भयावह, कुछ विकृत, कुछ भूखी प्यासी, जो वर्षों से मुक्ति के लिए भटक रही होती हैं। ये दृश्य आत्मा को और भी डराता है। उसका मन कांप उठता है, उसे अपने किए कर्म याद आने लगते हैं। उसे पछतावा होता है कि काश मैंने कुछ अच्छे काम किए होते, काश मैंने किसी की मदद की होती, काश मैंने धर्म का रास्ता चुना होता। गरुड़ पुराण बताता है कि इस 1 घंटे में आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह चलने लगता है। जन्म से मृत्यु तक का हर दृश्य, हर कर्म, हर गलती, हर अन्याय उसे साफ दिखाई देता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि आत्मा को यह भी दिखता है कि उसके कर्मों से दूसरों को कितना दुख मिला। अगर उसने किसी का हक मारा था तो उस व्यक्ति की पीड़ा उसे महसूस होती,
कि मानसिक पीड़ा किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भयानक होती है। आत्मा रोती है, बिलखती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। इसी समय आत्मा को तीव्र भूख और प्यास लगती है, लेकिन वो न पानी पी सकती है, न भोजन कर सकती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में पिंडदान और श्राद्ध को अत्यंत आवश्यक बताया गया है, ताकि आत्मा को ऊर्जा मिल सके, शांति मिल सके। धीरे धीरे जब आत्मा अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि लोग उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग सच में रो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी संपत्ति और पैसे की बातें कर रहे हैं। ये देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं, और यही वो सबसे बड़ा सत्य है जिसे समझने में इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है। गरुड़ पुराण का ये ज्ञान डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें बताने के लिए कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, और वही कर्म मृत्यु के बाद हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। जब आत्मा शमशान से लौटकर अपने घर और अपने परिचित संसार के आसपास भटकती है, तब उसे पहली बार यह एहसास होने लगता है कि अब वो उसी दुनिया में होते हुए भी उस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। वो अपने घर की दीवारों को देखती है, वही आंगन जहां उसने हंसना सीखा था, वही कमरा जहां उसने सपने देखे थे, वही बिस्तर जहां वो थक कर सोया करता था, वही रसोई जहां कभी भोजन की खुशबू से अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन अब ये सब होते हुए भी कुछ भी उसका नहीं रहा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर, अपने परिजनों और अपने प्रिय स्थानों के आसपास ही रहती है, क्योंकि उसका मोह अभी पूरी तरह नहीं टूटा होता। वो देखती है कि घर में क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन औपचारिक रूप से दुख जता रहा है, और कौन अंदर ही अंदर ये सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा, किसे क्या मिलेगा, किसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी। ये सब देखकर आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जब वो जीवित थी तब उसे लगता था कि उसके बिना ये घर चल ही नहीं सकता। लेकिन अब वो देखती है कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। लोग हंसने लगते हैं, टीवी चलता है, फोन पर बातें होने लगती हैं, और जीवन अपनी गति से आगे बढ़ने लगता है। और यही आत्मा को समझ आता है कि इस संसार में कोई भी किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। हम स्वयं को जितना भी महत्वपूर्ण समझ लें, समय सबको पीछे छोड़ देता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इन 13 दिनों में आत्मा अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, भय लगता है, और अकेलापन उसे भीतर तक तोड़ देता है। इसलिए हिंदू परंपरा में इन 13 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध इसी कारण किए जाते हैं, ताकि आत्मा को यह महसूस हो सके कि उसे भुलाया नहीं गया है, उसे ऊर्जा मिले, उसे शांति मिले और उसका भय कम हो। लेकिन यदि किसी आत्मा के लिए कर्म नहीं किए जाते तो गरुड़ पुराण कहता है कि वह आत्मा अत्यंत कष्ट में पड़ जाती है, भूखी प्यासी भटकती रहती है, और उसका मोह और भी गहरा हो जाता है। अब जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं, तब यमदूत आत्मा के पास आते हैं। यमदूत कोई राक्षस जैसे दिखने वाले डरावने जीव नहीं होते जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, बल्कि वे कर्म के नियम के प्रतिनिधि होते हैं। उनका रूप आत्मा के कर्मों के अनुसार ही दिखाई देता है। जो आत्मा पुण्यात्मा होती है उसे यमदूत भयावह नहीं लगते, बल्कि मार्गदर्शक की तरह प्रतीत होते हैं। लेकिन जो आत्मा पापों से भरी होती है उसे वही यमदूत अत्यंत भयानक दिखाई देते हैं। यही कारण है कि मृत्यु के समय कुछ लोगों के चेहरे पर शांति होती है और कुछ के चेहरे पर डर, क्योंकि आत्मा पहले ही जान जाती है कि उसका आगे का मार्ग कैसा होने वाला है। इसके बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है, जिसे गरुड़ पुराण में प्रेत यात्रा कहा गया है। ये यात्रा स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म होती है, लेकिन इसका कष्ट अत्यंत वास्तविक होता है। आत्मा को वैतरणी नदी की ओर ले जाया जाता है, जो आत्माओं और यमलोक के बीच की सीमा मानी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी पापी आत्माओं के लिए अत्यंत भयावह होती है। कहीं खौलता पानी, कहीं रक्त, कहीं कीचड़ और कहीं कांटों से भरी होती है। लेकिन पुण्यात्माओं के लिए वही नदी शांत और सरल होती है। ये अंतर किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आत्मा के अपने कर्मों से उत्पन्न होता है। यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का भार महसूस होता है। यदि उसने किसी का अपमान किया हो तो वो अपमान उसे बोझ की तरह दबाता है। यदि उसने किसी का हक छीना हो तो वह अन्याय उसे जलाता है। यदि उसने किसी भूखे को भोजन दिया हो तो वही पुण्य उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को इस यात्रा में कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हर पड़ाव पर उससे प्रश्न किए जाते हैं, न शब्दों में बल्कि अनुभूति के स्तर पर। आत्मा स्वयं ही अपने कर्मों का मूल्यांकन करती है, और यही सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई बहाना नहीं बना सकता। आत्मा अपने आप से नहीं छुप सकती। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है
तब उसे धर्मराज यम के सामने प्रस्तुत किया जाता है। धर्मराज को केवल दंड देने वाला देवता समझना एक बहुत बड़ी भूल है। वे वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे न्यायप्रिय और निष्पक्ष अधिकारी हैं। उनके यहाँ न कोई रिश्वत चलती है, न सिफारिश, न तर्क, केवल कर्म का लेखा जोखा देखा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि वहां चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन का विवरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये विवरण कागज पर नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर होता है। आत्मा को उसके हर कर्म का अनुभव कराया जाता है। यदि उसने किसी को धोखा दिया था तो उसे वही धोखा स्वयं महसूस करना पड़ता है। यदि उसने किसी को प्रेम दिया था तो वही प्रेम उसके लिए शीतल मरहम बन जाता है। यही आत्मा को समझ आता है कि असली सजा या इनाम कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि स्वयं का अनुभव है। जो आत्मा अपने कर्मों को स्वीकार कर लेती है, जो पश्चाताप करती है, जो भीतर से बदल चुकी होती है, उसे नरक की कठोर यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो आत्मा अहंकार में डूबी रहती है, जो अपने कर्मों को सही ठहराती रहती है, उसे उन लोकों में जाना पड़ता है जहां वो अपने कर्मों का तीव्र फल भोगती है। गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन किसी डराने वाली कहानी के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में किया गया है, ताकि मनुष्य जीवित रहते हुए ही अपने कर्म सुधार सके। वहीं स्वर्ग भी कोई स्थायी स्थान नहीं बल्कि पुण्य कर्मों का अस्थायी फल है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है। और यहीं से समझ में आता है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और अच्छे लोगों के साथ दुख क्यों आता है। क्योंकि जो आत्मा भीतर से शुद्ध होती है उसके कर्मों का बोझ हल्का होता है, इसलिए उसका हिसाब जल्दी पूरा हो जाता है। जैसे किसी पर बहुत कम कर्ज हो तो वो कुछ ही किस्तों में मुक्त हो जाता है, लेकिन जिस पर बहुत बड़ा कर्ज हो उसे वर्षों तक भुगतान करना पड़ता है। अच्छे लोगों के दुख उनके पिछले जन्मों के अंतिम शेष कर्म होते हैं, जिन्हें भगवान एक साथ समाप्त कर देते हैं ताकि आत्मा को बार बार जन्म न लेना पड़े। जबकि बुरे लोगों को लंबे समय तक सुख और दुख दोनों दिए जाते हैं ताकि वे धीरे धीरे अपने भारी कर्मों का भुगतान कर सकें। इसलिए हमें कभी भी किसी के वर्तमान सुख या दुख को देखकर ईश्वर पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान का न्याय हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा और व्यापक होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे समझ लेता है, जो मेरे कर्म सिद्धांत को समझ लेता है, वो कभी भ्रमित नहीं होता। उसे जीवन और मृत्यु दोनों में शांति मिलती है। और यही इस पूरी कथा का सार है कि जीवन अस्थायी है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन कर्म ही वो पुल है जो हमें इस संसार से उस संसार तक ले जाता है। और अंत में वही आत्मा वास्तव में विजयी होती है जो इस सत्य को जीवन रहते समझ लेती है। ऐसे ही रोज प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।